हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको करना है डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम लिंक पर क्लिक, देन आप आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम तो डे पर। ठीक है, तो हमारी आज की प्रॉब्लम है 88 प्रॉब्लम ऑफ लीड कोड विच इज मर्ज शॉर्टेड एरेज। ठीक है, इस प्रॉब्लम में सिंपली है क्या, दो डिफरेंट एरे दिए हुए, दोनों शॉर्टेड ऑर्डर में है। हमको क्या करना है, उनको मर्ज करना है, लेकिन जो मर्ज एरे होगा ना वो भी शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमको उसको शॉर्ट करना है। ठीक है, सिंपली हमको करना क्या है कि हमारा जो num1 मतलब पहला वाला एरे दिया होगा, जो सॉर्टेड ऑर्डर में हम कन्वर्ट कर रहे होंगे, हमारा मतलब एक टेम्परेरी एरे ले रहे होंगे जिसके अंदर सारे सॉर्टेड नंबर्स आ रहे होंगे। तो हमारा जो num1 है उसकी साइज हमको गलत दी हुई है, मतलब उसमें सारे उतने एक्सपांड कर रखा है, उसको बाकी जगह पे 0 0 कर रखा है। तो हमको 0 0 की जगह पे करेक्ट नंबर्स को फिल करना है। तो स्टार्टिंग से लेके पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में num1 को हमको करके और बस वहाँ से काम हमारा हो जाएगा। फिर वो चेक कर लेंगे कि num1 में अपडेशन हुआ है या नहीं, क्योंकि वो एड्रेस के थ्रू पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पे सिंपली हमको बता रहा है कि कैसे उन्होंने अपडेट किया है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये तो देख के हम समझ ही सकते हैं कि किन्हें किया क्या हुआ है। लेंथ की बात करें तो num1 की जो लेंथ होगी m+n होगी, num2 की जो होगी वो हमारी n होगी, एंड हमारा जो क्या बोलते हैं हम इसे यहाँ पे, हमारा जो n और m मतलब n और m होगा, जो उन दोनों की रेंज होगी वो 0 से लेकर 200 के बीच में हो सकती है। एंड देन उन दोनों का जो प्लस में साइज हो सकता है वो भी 200 के बराबर हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट होगा वो कितनी वैल्यू कंटेन कर सकता है, तो -10⁻9 से लेकर पॉजिटिव पे 10⁻9 तक कंटेन कर सकता है। सो अब यहाँ पे बोल रहा है कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिदम दैट रन इन O+n टाइम। ठीक है, हम उसी एल्गोरिदम के साथ आ रहे हैं, तो चलो देख लेते हैं कैसे आ रहे हैं उस एल्गोरिदम के साथ में। यहाँ पे हमें सिंपली करना क्या है, सबसे पहले मैं राइट साइड पे कोड एडिटर पे आया हूँ एंड मैं करूँगा एक वेक्टर क्रिएट। ठीक है, वेक्टर इंट, ठीक है, आंसर नाम बना लेता हूँ, उसका मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर सिंपली करने क्या वाला हूँ, अगर मैं आंसर ना भी बनाऊँ तो यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ क्या कर सकता हूँ, आंसर ना बनाकर ओके यहाँ पे आंसर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आंसर मैंने बना लिया। अब आंसर बना के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल एक वाइल लूप लगा लूँगा। ठीक है, वाइल i लेस देन m, डबल एल लगाएंगे, j लेस देन n। ठीक है, अब इनको यहाँ पे i और j को इनिशियलाइज कर लेते हैं, i इक्वल 0 कॉमा j इक्वल 0। ठीक है, दोनों स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या रहेगी हमारी, इफ i, ठीक है, इफ i नहीं, इफ यहाँ पे कोई किसका i, हमारा num1 का i, num1 का i अगर हमारा छोटा है num2 के j से, num2 के j से, ठीक है, नम्स लिखा हुआ है वो, ठीक है, नम नहीं लिखा हुआ, नम्स लिखा हुआ है। तो नम्स और 1 का जो आई है वो नम्स 2 के आई से, मतलब उन दोनों की जो वैल्यूज है तो उनमें छोटा कौन सा है, num1 है। तो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट लेना है, तो हमारे आंसर के अंदर पुश कर देंगे, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। क्या पुश कर लूंगा अब मैं यहाँ पे, नम्स ऑफ आई, नम्स 1 ऑफ आई। ठीक है, और यहाँ पे बाहर आके हम सेमीकोलन लगा लेंगे एंड देन आई को प्लस प्लस यहाँ से हम कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब सेम कंडीशन सेम चीज़ रहेगी। तो ये जो हमने पुश किया यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये ज़्यादा कॉपी हो रहा है, कम थोड़ा सा कॉपी करेंगे इसको। एंड कॉपी करके क्या करूँगा मैं, एल्स वाली कंडीशन में इसी को पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, एल्स वाली कंडीशन इसको पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे चेंजेस क्या करना है हमको, सिंपली आई की जगह पे जे कर देना है कि j++ करो। ठीक है, और हमारा आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक क्या कर रहा होगा, num2 जो हमारा रहेगा, nums2 जो हमारा रहेगा उसका जे को पुश कर रहा होगा। ठीक है, ये हो गई सिंपल सी चीज़। देन ये चीज़ वर्क करेगी। फिर उसके बाद में जैसे हम बाहर आएंगे तो कोई सा एक अगर नल हुआ है, मान लेते हैं कि आई लेस देन m अभी है। ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो मैं जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं सिंपली। ठीक है, हमारा आंसर इसको पुश करता रहेगा एंड हमारा i++ होता रहेगा। अब ये वाली चीज़ नहीं है, मान लो तो एंटर करा मैंने। ठीक है, वाइल लूप वापस लगाया मैंने, वाइल लूप में मैं क्या करूँगा, j लेस देन n करूँगा। ठीक है, अब j लेस देन n जब तक है तब तक हमें क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। बस अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ i++ लिखा है उसको j++ कर दो एंड आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में हमें क्या कर देना है, नम्स ऑफ 2। ठीक है, नम्स ऑफ 2 कर देना है यहाँ पे एंड इसको यहाँ पे आंसर के अंदर पुश करते हुए जा रहे हैं हम। ठीक है, सिंपली। अब इसके बाद में मैं क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, i को 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, सेमीकोलन। देन यहाँ पे हमारे n को अपडेट कर लेता हूँ, n+= m कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब हमारी टोटल लेंथ हम इसके अंदर ले रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल एक वाइल लूप लगाना, वाइल i लेस देन n। ठीक है, इसके बाद में क्या करूँगा, नम्स ऑफ 1 जो हमारा है, नम्स ऑफ 1 ऑफ i इक्वल आंसर ऑफ i कर दूंगा। ठीक है, इसे अपडेट कर दूंगा सिंपली, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट समय से अपडेट करना है। एंड सिंपल, आपको यहाँ पे कोई रिटर्न तो करना नहीं है। अब इसे रन करके चेक करते हैं कि जो मैंने बिगिनर फ्रेंडली कोड आपको समझाया है वो एक्चुअली सैम्पल टेस्ट में वर्क कर रहा है या नहीं। सो टेस्ट केस प्रोसीड हो रहा है, अभी देखते हैं टेस्ट केस का रिजल्ट आने ही वाला है। एंड यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड हो चुकी है, क्यों हो चुकी है, लेट मी चेक वंस। ठीक है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू क्यों आया हम चेक कर लेते हैं। ठीक है,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू है ना, देखते हैं 1 मिनट। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही इशू है। लेट मी चेक वंस, क्यों आया है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाले लूप में हमने आई प्लस प्लस किया ही नहीं है। आई प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे। अब दोबारा रन करते, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट वाले एरर में क्या होता है, आपको शो नहीं करता कि किस पर्टिकुलर लूप की वजह से इशू आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो केस 1 में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इशू आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं। ठीक है, गार्बेज वैल्यू क्यों स्टोर हुई है, अब ये चेक कर लेते हैं हम कि यहाँ पे हमने कहीं पे इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम की हुई होगी मे बी। ठीक है, यहाँ पे आंसर ऑफ पाई ये भी किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, एन इक्वल आंसर डॉट साइज ले लेता हूँ। ठीक है, आंसर डॉट साइज ले लेता हूँ, मे बी इससे ज़्यादा बेटर रहेगा ये, है ना। और यहीं पे प्रॉब्लम लग रही है कोई उसके अलावा तो अच्छा ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम थी एक्चुअल में ये वाली प्रॉब्लम, जो यहाँ पे मैंने जे को पुश करा था वहाँ पे जे करना भूल गया था, तो हम यहाँ पे इस पे वापस वही रखेंगे इसको, फिर वर्क करके देखेंगे। ठीक है, इसको चेंज करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, तो उसको मैंने वापस वैसे ही कर दिया। वहाँ पे जो गड़बड़ हुई थी उसको मैंने ठीक कर दिया है। अब दोबारा टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं। ठीक है, अब यू कैन सी दैट कि इसने टेस्ट केस को एक्सेप्ट कर लिया, जो भी 3 टेस्ट केस लगे हुए थे। अब इसे हम सबमिट करके चेक करेंगे कि जितने भी टेस्ट केस पर लगे हैं सबको हमारा कोड पास कर पाता है नहीं। सो लेफ्ट साइड में हमारे पास में रिजल्ट आ रहा होगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड यू कैन सी दैट रिजल्ट सक्सेसफुली एक्सेप्टेड है हमारा जो टेस्ट केस सारे सॉल्यूशंस पे। ठीक है, ये वाला कोड को आप देख सकते हैं कि सिंपली मैंने किया क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की हुई हैं कि पहले जो छोटा एलिमेंट आएगा उसको पुश करता जाऊँगा आंसर के अंदर, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। उसके बाद जब सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे किसी एक एरे में से, तो फिर बाकी जो रिमेनिंग एरे होगा उसके सारे एलिमेंट को डायरेक्टली पुश कर दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में था। देन क्या करूँगा, उस आंसर को मैं क्या कर दूंगा, ओवरराइट कर दूंगा हमारे num1 में। nums1 जो दिया था उसमें ओवरराइट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ ओवरराइट करना ही है, हमारे पास में लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन में, मैंने सिंपल वो चीज़ कर दी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, we'll solve the next problem of 3 days Tekla coding challenge. Thanks for watching.